नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। किस विभाग में? तो शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती होगी और कुछ शिक्षकोत्तर की भर्ती होगी। कुछ यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक आएंगे, तो कुछ यहाँ पे सहायक शिक्षक भी आएंगे, तो कुछ यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 7वें चरण में लगभग 2.25 लाख नौकरियां देने जा रही है बिहार की ये सरकार। अब आपको बता दें कि ये 7वें चरण की जो प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगी और इसके लिए क्या नया नियम बन रहा है। अब क्योंकि 7 बार यहाँ पे 7वीं बार ये फैसला लिया जा रहा है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में इन नियमावली में बदलाव किया जाएगा और तब ये करीब 2.25 लाख नई भर्तियां दी जाएंगी। ये बम्पर वैकेंसी हो सकती है दोस्तों बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर जो अपडेट आने वाले हैं। तो ये सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सन 1990 में जब यहाँ पे लालू यादव की सरकार थी, यानी कि जनता दल हुआ करती थी उस समय, तो उस समय इन्होंने नियम बदले थे शिक्षकों की भर्ती को लेकर। यहाँ पे नियम क्या बदले गए थे कि उस समय जो शिक्षकों की काउंसलिंग हुआ करती थी उसको, वो पूरे नियम को हटाया था। उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो ये जो काउंसलिंग वाला सिस्टम था ये हटाकर उन्होंने करवाया था यहाँ पर बीपीएससी का रिक्रूटमेंट से, यानी कि जो भी शिक्षकों की बहाली की भर्ती की प्रक्रिया होगी वो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग से होगी। और 1990 में ये बहाली की प्रक्रिया बदली गई थी। तो अब यहाँ पे इस बार 7वीं बार ये बदला जा रहा है, क्योंकि इस दौरान जो है उनके जाने के बाद यहाँ से सरकार में यहाँ पे बहुत सारे नियम लाए गए शिक्षकों की बहाली को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर। तो क्या है अपडेट इस बार की बहाली की प्रक्रिया में, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बैठक आज होने वाला है, जो कि बैठक अपडेट किया जाएगा और कल तक यह हो सकता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जब आएगा तो ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको सारा डिटेल मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, ये 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया होगी। क्योंकि छठे चरण में लगभग जितनी भी बहाली की प्रक्रिया हुई है काउंसलिंग के थ्रू, उसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं अभी जहां पे अभी चल भी रहा है, नियुक्ति पत्र बांटे भी जा रहे हैं। तो ये 7वें चरण की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होगी। अब इसमें जो है एसटीईटी वाले छात्र जो 2019 में पास किए थे, क्वालिफाई किए थे इस एग्जाम को, उनको भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे वो भी छात्र शामिल होंगे जो कि छठे चरण में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी किसी वजह से, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे अपडेट करके वो भी आएंगे। और कुछ बहाली की इस बहाली की प्रक्रिया में जो सीट वैकेंट रह गई है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो कुल 1,86,000 के आसपास लगभग 2.25 लाख बहाली होने वाली है बिहार में। तो बाहर आने वाली है बिहार में। तो देखिए, यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रियाओं की बात हो रही है कि 7वीं बार बदला जाएगा शिक्षकों नियोजन का कानून। ये क्या है कानून, यहाँ समझते हैं चीजों को। राज्य के नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली को लेकर कानून 7वीं बार बदला जा रहा है। ये शिक्षक की बहाली का अधिकार जो है नियोजन इकाई को सौंपे जाने की बात हो रही है। पहले ही अध्यापकों की नियुक्ति की कानून बदलते रहे हैं। लगातार देखे होंगे कि इस 15 साल के अंतर्गत खासकर ये जो सरकार थी जनता दल यूनाइटेड और आपका भारतीय जनता पार्टी का, जी हाँ, शिक्षकों को लेकर यहाँ पे काफी कानून बदले गए इस बीच में। प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे बता दें कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर और वर्ष बार बनाने वाले यहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों का पैनल में होता था। तो ये बहाली की प्रक्रिया थी। आपको बता दें कि उससे पहले जब ये सरकार लालू यादव की थी तो 1990 में जब जनता दल की सरकार थी तो यहाँ पे सरकार बनी और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, तो शिक्षकों की बहाली में शिक्षक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। जी हाँ, यहाँ पे शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनिवार्यता, यानी कि बीएड आपका कोई जरूरी नहीं था। यहाँ पे बस आप ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ दोस्तों प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जो हुआ करती थी वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर हुआ करती थी। तो ये लिखित परीक्षा के आधार पर करने की व्यवस्था लागू हुई और हालांकि पंचायतों में माध्यम से यहाँ पे तकरीबन 80,000 शिक्षा मित्र भी नियुक्त किए गए थे। तो जो शिक्षा मित्र यहाँ पे 80,000 नियुक्त किए गए थे, वो शिक्षक आगे चलकर उनका प्लेसमेंट हुआ शिक्षक में, है ना, शिक्षक मित्र से वो शिक्षक बने जिन्हें प्रति माह 1,500 रुपया मिलता था। अब उस समय यानी कि 1990 के दौरान जो है जो सैलरी का जो स्तर था वो काफी नीचे था एक्चुअली शिक्षकों को लेकर। तो लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते थे ज्यादातर, तो इसका सैलरी भी अपडेट किया गया उस समय।
तो ये जो है वो लगभग 11 माह की थी, और या वो भी साल में 11 माह का ही वेतन उनको मिलता था। इसके स्तर को यानी कि माध्यमिक और प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति बहाली में सेवा बोर्ड के माध्यम से इसका कुछ बदलाव किया गया। तो नीतीश कुमार जी की सरकार आई यहाँ पे, और इनकी सैलरी भी बढ़ाई यहाँ पे, और और ये जो प्रक्रिया थी यहाँ पे 1990 वाली, इसको समाप्त किया कि बीपीएससी के माध्यम से नहीं, ये काउंसलिंग के ही माध्यम से लेंगे। प्रारंभिक से लेकर प्लस टू स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति, यह व्यवस्था जो है 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया को समाप्त किए कब? 2005 में। अब 2006 से प्रारंभिक शिक्षक से लेकर प्लस टू तक शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार जो है नियोजन इकाइयों पर होने लगा, यानी कि नियोजन की प्रक्रिया से आपका सिलेक्शन होने लगा। और इसके लिए वर्ष 2006 में नियमावली कानून बनी, और इसके तहत यहाँ पे 8,500 नियोजन इकाइयों के तहत नियत वेतन पर शिक्षकों को रखा गया है। और इसकी बहाली की प्रक्रिया दोस्तों हुई यहाँ पे उस तरह से, और उसी नियमावली के तहत यहाँ पे 80,000 शिक्षक मित्रों की नियुक्ति हुई, और नियम जो कानून बने फिर 2008 में बने। ये 2008 में जो है संशोधन किया गया, इसमें आंशिक रूप से कुछ बदलाव किया गया। उससे उसके साल यहाँ पे बता दें कि 2009 में उससे फिर संशोधन करने की जो आंशिक बदलाव देखे गए। तो ये लगातार बदलाव हो रहा है, काउंट करते रहेगा, 7 बार बदलाव हो चुके हैं अभी तक। फिर 2012 में नई नियमावली कानून बनी, और उसमें 2014 में संशोधन फिर किया गया, और ऐसे ही बदलाव नियमावली संशोधन किए के जरिए फिर वर्ष 2015 में किए गए। अब तक शिक्षक वेतन मान को लेकर वर्ष 2020 में फिर एक नया कानून बना, 2020 में भी फिर एक कानून बना, जहां पे शिक्षकों की बहाली में और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया। जैसे जैसे साल दर साल बढ़ते गए, महंगाई बढ़ता गया, उनकी सैलरी को भी बढ़ाया गया, और ये प्रक्रिया चल रही थी देखिए 1990 से लेकर अभी तक 2020 तक का। तो ये लगभग 7 बार बदलाव हो चुका है, और इसमें दोस्तों नियोजन की जगह नियुक्ति लेने लगी सरकार जो है। अब इस नियमावली में कानून एक बार फिर बदलने की तैयारी है, और इसे संबंधित ड्राफ्ट से सेंट्रलाइज आवेदन लेने का प्रावधान किया जा रहा है। अब ये सेंट्रलाइज आवेदन लेने का जो प्रावधान है, इसमें आपको क्या फायदा हो सकता है? आवेदन जो होगा दोस्तों ऑनलाइन लिए जाने की प्रक्रिया है। पहला फायदा कि आपको अपने मुखिया के पास, अपने सरपंच के पास, ग्राम पंचायत के पास, या फिर आप जिला में है तो जिला परिषद के पास, या फिर नगर में है तो नगर परिषद में जाना नहीं पड़ेगा, आपका ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाएगा। आवेदक किस नियोजन की इकाई में जाएंगे, इसके लिए ऑप्शन लिए जाएंगे, मतलब आप ही से पूछना जाएगा कि आप किस नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं। और माना जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः आधा दर्जन ऑप्शन के प्रावधान यहाँ पे ड्राफ्ट में है, जिसकी मंजूरी आज नीतीश कुमार दे सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें जो भी अपडेट आएगा, मतलब जो भी ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा, कि वो आखिर 6 जो ऑप्शन होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिसके जरिए आप अपनी प्राथमिकता यहाँ पे दे सकते हैं कि हम इसमें जाना चाहते हैं, इस नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं। उसके बाद नियुक्ति के लिए नियोजन इकाइयों को पैनल दिया जाएगा। यहाँ पे नियोजन इकाइयां इस समय सीमा के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगी, और यह प्रावधान ड्राफ्ट में होगा। तो बहुत ही छोटा समय दिया जाए इस बहाली के प्रक्रिया को, ऐसा मंशा है यहाँ पे बिहार सरकार की। और इस बार जो है ये अगर बदलाव होता है तो ये छात्रों के हित में भी अच्छा बदलाव देखा जा सकता है, और ये अच्छा बदलाव यहाँ पे माना जा सकता है। फिलहाल अभी जो मंजूरी मिलने वाली है कैबिनेट के जरिए, मुख्यमंत्री जी का आज बैठक था जिसके बारे में आप लोग जो है न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे। जी हाँ, तो ये 7वें चरण में करीब 1,86,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, ये दूसरा न्यूज है। और क्या नियम बदले गए हैं ये भी आपको मैंने अपडेट कर दिया। तो राज्य में 7वें चरण में तकरीबन 1,86,000 स्कूली शिक्षक बहाल होंगे। 7वें चरण में प्राथमिकी से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों की बहाली होगी। तो यानी कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के टीचर यहाँ रिक्रूट किए जाएंगे। नीतीश कुमार जी की शिक्षक बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी की गुरुवार को, यानी कि आज समीक्षा करने वाले हैं। जो बैठक हुई है उसका समीक्षा का अपडेट कल तक मिल जाएगा आपको। इस एजेंडे में शिक्षक नियुक्ति सबसे ऊपर होगी, और इसके साथ ही विभिन्न लाभुक योजनाओं के छात्र छात्राओं को भी जो मिलता है, जैसे बहुत सारे योजना चलते हैं छात्राओं को लेकर, छात्रों को लेकर, तो वो भी राशि आपको अद्यतन स्थिति बताई जाएगी, उसकी भी समीक्षा हो रही है। और यह समीक्षा बैठक के एजेंडे में दूसरे नंबर पे होगी, यानी कि जो राशि अनुदान करने का होता है यहाँ पे, वो एजेंडे को दूसरे नंबर पे रखा गया, लेकिन आपके रिक्रूटमेंट को पहले अपडेट पे रखा जा रहा है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। छठे चरण में प्राथमिकी से लेकर यहाँ पे उच्च माध्यमिक तक शिक्षकों के कितने पद थे और उसके विरुद्ध अब तक कितने बहाल हुए हैं, संबंधित आंकड़े भी यहाँ पे दिए जाएंगे आज उनको।
और इसी के जरिए दोस्तों छठे चरण में रिक्तियां 7वें चरण में शामिल कर ली जाएगी, यानी कि छठे चरण में जितनी रिक्तियां बची होंगी उसको 7वें चरण में डाला जाएगा। तो यानी कि ये जो लगभग 2.25 लाख भर्ती है ये बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो भी प्रस्तावित नियमावली है यह ड्राफ्ट तैयार है और ड्राफ्ट के जो विधिक्षा हो चुकी है और इस पर वित्त विभाग ने मुहर भी लगा दी है। तो फिलहाल जो इसके लिए खर्च बैठने वाला है वो तो वित्त विभाग ही देगा, तो उसके लिए जो है इन्होंने अपना मुहर लगा दिया है कि ऐसी नियमावली अगर है तो उसको आगे लाया जाए। और हो सकता है कि देखिए अब वित्त विभाग भी तो भाई मुख्यमंत्री संभाल रहे, तो ये जो है आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी इस पे मुहर लगा देंगे इस समीक्षा की जो बैठक होगी, और सहमति बनने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी भी ले ली जाएगी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, और यही अपडेट आपको आज के दूसरे खबर में भी दिया गया है। वित्त विभाग की हरी झंडी है, 1 से लेकर 12 तक के लिए यह बहाली होगी। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षक भर्ती नियमावली पर जो मुहर लगा है 2.25 लाख छात्रों का यहाँ भविष्य सुधर सकता है। और इसका अपडेट मैंने आपको एक पिछले वीडियोस के माध्यम से भी दिया था, जो कि प्रभात खबर, प्रभात दैनिक, सॉरी माफ करेंगे, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के अपडेट से यह नोटिफिकेशन दिया गया था और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था आप लोगों तक। और इनसे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 373 अंकेक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा होने वाली है, देखिए 4 नवंबर को, और ये बीपीएससी का एग्जाम है, इसका भी आप लोग नोटिफिकेशन देख ही लीजिए यहाँ पे। तो शिक्षक बहाली को लेकर मैंने सारा डिटेल दे दिया है ना। ये देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग का एग्जाम है 2 नवंबर, फिर 3 नवंबर और फिर 4 नवंबर को, ये 2 पालियों में परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को अभी आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, जो कि लगभग 373 के पदों के लिए यहाँ पे बिहार में अंकेक्षक की बहाली हो रही है, इसका मेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपको जो भी डाउट है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। इसका जो STET दिए हैं छात्र 2019 वाले, है ना, उनको फायदा ज्यादा होने वाला है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बता दें कि 2022 STET भी होने वाली है, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया अगर क्लियर हो जाती है तो हो सकता है कि 2022 STET भी लिया जाए और इन दोनों को सम्मिलित किया जाएगा उन 2.25 लाख भर्तियों को लेकर। तो आपके पास पहली चीज तो DLED या BEd का डिग्री होना जरूरी है अभी, जो कि पुराने नियमावली बताती है हमें। ग्रेजुएट होना जरूरी है यहाँ पे, मास्टर्स है तो उसका प्लस पॉइंट अंक मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है शिक्षक विभाग में, कहीं आप सरकारी नौकरी में हैं ऑलरेडी, तो उसका भी प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ये वैसे आपको बता दें कि नियमावली आने के बाद ही जो भी अपडेट मिलेगा बिहार सरकार के तहत हम आपको अपडेट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।